डिस्कस करने वाले हैं क्लास 4th जो सीबीएसई का मैथमेटिक्स होने वाला है चैप्टर नंबर 8 को, जिसका नाम है मनी। तो आप यहाँ देख पा रहे होंगे सामने, ये देखिए, ये आपको मनी दिखाई दे रहा होगा। देखो मनी 2 टाइप्स के होते हैं, एक कॉइन्स के फॉर्म में, एक होता है हमारा नोट्स के फॉर्म में, ठीक है ना। तो ये आपको कुछ कॉइन्स दिखाई दे रहे होंगे, ये कॉइन्स है 1, 2, 5 एंड 10 रुपीज़ के कॉइन। ये आपको नीचे दिखाई दे रहे हैं जो नोट्स हैं हमारे पास 10, 5, 10, 50, 100, 500, 1000 एंड अबव 2000, ठीक है। देखो 1 रुपीज़ में हमारे कितने पैसे होते हैं, सबसे पहले डिस्कस करते हैं हम। देखो 1 रुपीज़ में होते हैं हमारे 1 रुपीज़ इक्वल टू 100 पैसे। अगर हमें बात करना होगा 1 पैसे में कितने रुपए होते हैं, तो देखो 1 बाय क्या हो जाएगा हमारा 100 रुपीज़। ओके, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को अभी सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप यूट्यूब के ऊपर जाके आरके एजुकेशन इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब कर सकते हैं। और प्लीज़ अगर आपको टॉपिक ये समझ आए तो लाइक ज़रूर करना और शेयर करना ना भूलना। तो चलिए मूव करते हैं अपने एक्सरसाइज के ऊपर। ओके, देखिए सबसे पहला यहाँ पे हमारा क्वेश्चन है एक्सरसाइज 8 का। ये हमारे पास गिवन है, देखना ध्यान से, ये गिवन है यहाँ पे कि मल्टीप्लाई करना है। अब मैं वो क्वेश्चन लिखूंगा आपको जो मल्टीप्लाई करने क्वेश्चन, ठीक है ना। तो राइट डाउन करता हूँ मैं। सबसे पहला यहाँ पे हमारे पास, एक मिनट, सबसे पहला हमारा यहाँ पे 16.25 मल्टीप्लाई करना है किससे, 4 से। ओके, ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। ओके, डन है। अब देखो इसको मल्टीप्लाई कैसे करना है। सबसे पहले आपने क्या करना है, पॉइंट दिखाई दे रहा है आपको 25 जो लिखा हुआ 5 2, इसको देखना बैक से हमारे पास कितने अंक बाद पॉइंट है, 2 अंक बाद क्या है, 2 नंबर्स बाद क्या है हमारा पॉइंट है। तो अगर 2 नंबर्स बाद पॉइंट होता है तो हम क्या लगाते हैं नीचे 100। इससे क्या होगा, हम पहले इसको कैंसिल आउट कर लेंगे ताकि ईजी हो जाए हमारे लिए मल्टीप्लाई करना। तो देखिए ध्यान से, अब मैं क्या करूँगा, रुपीज़ लिखूंगा। अब मैं ये पॉइंट यहाँ पे हटाऊंगा तो अगेन इसको मैं कंप्लीट लिख दूंगा। नीचे जब देखो 2 अंक बाद पॉइंट है तो नीचे क्या आ जाएगा हमारा 100, देन मल्टीप्लाई में हमारा 4 चल रहा था। अब देखिए यहाँ पे आपके लिए आसानी होगी, 4 से आप इसको कट कर दीजिए। 4 25 4 जा कितना होता है 100, डन है बात, 100 होता है। अब देखिए यहाँ पे आप एक काम करिए, जब आप इसको 25 से डिवाइड करेंगे 16 to 5 को, तो हमारा देखो कैसे होगा, 25 6 जा होता है हमारे पास 150 हो गया ना। और 150 होने के बाद हमारे पास कैरी कितना बच गया 16, ठीक है ना। 16 नहीं 12 हमारा कैरी बच गया, जो हमारा 5 के आगे शिफ्ट हो जाएगा, ये 125 बन जाएगा और हमारा यहाँ पे क्या आ जाएगा 65, डन है बात। तो इसका हमारा पहले का आंसर क्या आ गया 65। ओके, आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब दूसरा हमारा क्वेश्चन है, इसी में मैं राइट डाउन करता हूँ इसको, जो हमारा होगा यहाँ पे बी पार्ट है, आई थिंक ये हमारा बी पार्ट होगा। बी पार्ट देखना, रुपीज़ 415.20 मल्टीप्लाई में क्या है हमारे पास 25, डन है बात। अब अगेन देखो मैं यहाँ वही करूँगा, सबसे पहले पॉइंट को हटाऊंगा यहाँ से और नीचे क्या करूँगा 100 को शिफ्ट कर दूंगा, क्योंकि 2 अंक बाद हमारा क्या है यहाँ पे पॉइंट है। देखिए 41520 नीचे क्या आने वाला है 100 आने वाला है, और मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा हमारा 25। ओके, डन है। अब देखो इसको कैंसिल आउट कैसे करेंगे, सबसे पहले आप क्या करिए 25 से 100 को कैंसिल कर दीजिए। 25 4 जा कितना होता है 100। अब 4 से आपने कट करना है इसको, 4 से देखिए 4 से कट करेंगे, देखो 4 10 जा कितना होता है 40, 4 10 जा कितना हो गया 40, डन है। और यहाँ पे 1 आ गया, ये 1 आ गया यहाँ पे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 15। तो 4 3 जा कितना हो जाएगा 12, तो ये 3 पे चला जाएगा, 12 हो गया, अभी 3 बच गया तो ये 30 हो गया, तो 8 आ जाएगा, 8 4 जा 32, तो आ गया 8, और ये हमारा क्या था 0 था लास्ट में, तो ये कैंसिल करके हमारे पास कितने आने वाला है 10380, ठीक है ना। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ गया, अगर मैं इसकी आंसर की बात करूँ 10380। ओके, डन है रुपीज़, इतना आ गया हमारे पास, ठीक है ना। अब देखो अगला हमारे पास क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर सी क्वेश्चन की बात करूं मैं, राइट डाउन करता हूं इसको, रुपीज़ 1567 पॉइंट देन क्या है 75 है, 75 मल्टीप्लाई में क्या हमारे पास 34 है। अब देखिए सेम वही काम करेंगे, सबसे पहले मैं क्या करूँगा पॉइंट को रिमूव करूँगा, मतलब जो लास्ट के 2 अंक बाद पॉइंट है नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 100। तो 1567.7
यहाँ पे पॉइंट नहीं आएगा, पॉइंट को हटाएंगे। 67 के बाद हम सीधा लिखेंगे 75, नीचे क्या आने वाला है 100, और यहाँ पे मल्टीप्लाई में क्या है 34, ठीक है ना। अब देखो इसको कट करना है, ये 52 जा कितना होता है 100, और ये 17 2 जा कितना होता है 34। अब आपने क्या करना है 50 को अगेन कट करना है 5 पे। देखो 10 5 जा कितना होता है 50, और जब आप इसको अगर 5 से कट करोगे तो देखो कितना आएगा 3 1, मैं लिखता हूँ देखो 5 से 5 3 जा कितना होता है 15, तो यहाँ आ जाएगा 3 1, ठीक है ना, और अगेन क्या आएगा 3 5 5। इसको आप डिवाइड करके देख लेना। फिर अगेन देखो मैं क्या करूँगा 10 है यहाँ पे, फिर अगेन मैं किससे कैंसिल करने वाला 2 5 जा 10, फिर इसको अगेन मैं 5 से कैंसिल कर दूंगा। जब मैं 5 से कैंसिल करूँगा तो मेरे पास क्या आ जाएगा 6 2 7 1, 6 2 7 1। डन है बात। अब इसको आप क्या कर दो 2 से कैंसिल कर दो। जब आप इसको 2 से कैंसिल करोगे तो आपके पास आ जाएगा 3 1 3 5 3 1 3 5.5। ओके 3 1 3 5.5। अब यहाँ पे देखो 3 1 उसके बाद क्या आया हमारे पास 3 5.2 नहीं 0.5 है, सॉरी, यहाँ पे आया हमारे पास 0.5। अब इसको आपने क्या करना है 17 से मल्टीप्लाई करना है। तो इसको आप क्या करना, मैं बता रहा हूँ, देखो ध्यान से देखना इस चीज़ को। ये पॉइंट को आप भूल जाना, एक अंक बाद पॉइंट है। देखो मैं लिख ही देता हूँ 3 1 3 5, फिर 5 आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा हमारे पास 10 मल्टीप्लाई में 17। देखो आपने क्या करना है 17 को पहले मल्टीप्लाई करना है 3 1 3 5 5 से, ठीक है ना। उसके बाद जो भी आएगा उसको क्या करना है, उसके बाद पॉइंट लगा देना है, ठीक है ना। डन है बात। तो देखो मेरा क्या आ जाएगा निकल के यहाँ पे आने वाला है रुपीज 53, एक मिनट 533035 डन है बात। ये जो हमारा 10 नीचे लगा हुआ है इसके बाद ये पॉइंट शिफ्ट हो जाएगा। आपने इसको मल्टीप्लाई करना है 17 को किससे मल्टीप्लाई करना है 31355 से। डन है बात। अब देखिए यहाँ पे हमारा एक लास्ट क्वेश्चन है, आई थिंक डी है, तो देखना इसको मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। देखो अब देखो हमारा यहाँ पे सी हो गया पार्ट, अब डी पार्ट है हमारा किससे मल्टीप्लाई करना है वो लिख देता हूँ मैं। डी पार्ट है 4328 रुपीज 4328, देन मल्टीप्लाई करना है पॉइंट के बाद है हमारे पास, एक मिनट, पॉइंट के बाद यहाँ पे है, देखो देखना ध्यान से, ये यहाँ पे पॉइंट के बाद 40 आएगा। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या आने वाला है हमारे पास 40, ये क्वेश्चन में आपके पास गिवन है। उसके बाद मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा 75। डन है बात। अब सेम यहाँ भी वही काम करना है। क्या करना है आपने, देखो पॉइंट हटाना है 432840 मल्टीप्लाई में 75, और नीचे हमारा क्या आ जाएगा 100, क्योंकि हमने पॉइंट को हटा दिया है। अब जब आपने पॉइंट को हटाया तो देखना 25 3 जा कितना होता है 75, तो ये 3 पे जाएगा, और 24 जा कितना होता है 100, ठीक है ना, इतना आ गया। डन है बात। अब आपने क्या करना है 4 से इसको डिवाइड करना है। जब आप 4 से इसको डिवाइड करोगे, देखो मैं लिखता हूँ 4 10 जा कितना होता है 40, मतलब 10 आ गया, देन 3 यहाँ पे बच गया, 8 पे चला जाएगा 8 4 जा 32, उसके बाद ये आ जाएगा हमारा 210, ठीक है ना, क्लियर है। तो हमारे पास कितना आ गया 10 8 2 1 0, ठीक है ना। अब हमारे पास 13 भी था यहाँ, तो 3 था, सॉरी 13 नहीं था, तो 1 0 8 2 1 0 को आपने किससे मल्टीप्लाई करना है 3 से। जब आप इससे मल्टीप्लाई करोगे तो आपके पास निकल के आ जाएगा 324 630। तो आई होप आपको पहला क्वेश्चन समझ आया होगा अच्छे से, जिसमें हमने सिर्फ और सिर्फ क्या करना था, मल्टीप्लाई करना था। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखना यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पे डिवाइड करना है। देखो यहाँ पे डिवाइड करना है, एक मिनट मैं क्वेश्चन क्या करता हूँ राइट डाउन कर देता हूँ। देखो डिवाइड करना है किससे, ए पार्ट है इसके मैं बात करूँ 11/12 रुपीज 11/12 रुपीज 11/2 है, सॉरी 12 नहीं है 2 है। अब देखो इसका मतलब क्या है, आपने कुछ नहीं करना, 11 को 11 रुपीज लिखना है ऊपर, और जो बाई लिखा हो ना, जो बाई 2 लिखा हुआ, तो इसको आपने क्या लिखना है नीचे अपॉन में 2। जब आप इसको कैंसिल करोगे 11 को, तो कट के आ जाएगा हमारे पास 5.55। ओके डन है।
तो यहाँ पे हमारे पास कितना आ जाएगा 5.55 रुपीज़। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास आ गया 5.5 रुपीज़। डन है बात। अब देखो समझ में आया ना आपको। देखो ऐसे करा हमने, जब इसको आप क्या करेंगे, देखो मैं आपको डिवाइड करके दिखा देता हूँ। 2 और यहाँ पे लिखना है 11, तो ये 2 5 जा कितना हो जाएगा 10, यहाँ आ गया 1 माइनस करके, फिर हम यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे तो ये कितने पे चला जाएगा 5 पे, 2 5 जा 10। अब देखो यहाँ पे कट के रिमाइंडर हमारे पास कितना आ गया 0। आई होप अब आपको क्लियर हो गया होगा। अब देखते हैं इसके बी पार्ट पे। बी पार्ट है ये, इसको मैं ए बना देता हूँ, ये ए है। बी पार्ट देखना इसका, बी पार्ट है रुपीज़ 140, रुपीज़ 140.40 डिवाइड करना है आपने 4 से, डिवाइड बाई 4, ठीक है ना। अब अगेन देखो मैंने पीछे भी बताया आपको, सबसे पहले आपने काम क्या करना है, पॉइंट को हटाना है यहाँ से। तो देखो मैं पॉइंट को हटाऊंगा, नीचे क्या आ जाएगा 100। क्यों आया, क्योंकि 2 अंक बाद क्या था, पॉइंट था। ये देखो 2 अंक बाद पॉइंट था। और ये देखो डिवाइड में ये 4 था, तो 4 हमारा यहीं रहेगा, ठीक है ना। इस चीज़ का ध्यान देना यहाँ पे, ठीक है ना। ओके, अब देखो मैं इसको डिवाइड करता हूँ। सबसे पहले तो आप क्या कीजिए, 0 से 0 कैंसिल कर लीजिए। ओके, देन आपने क्या करना है, जब आप 4 से 1404 को डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा। देखो बात करें तो 4 3 जा कितना होता है 12, यहाँ पे 2 बच गया, और 2 ये आ जाएगा 5 पे, 5 कितना हो जाएगा 20, ठीक है ना। 5 4 जा 20, सॉरी ये 1 मिनट, ये आएगा देखो यहाँ पे कितना आ गया 20, ठीक है ना। उसके बाद देखना है यहाँ पे, देखो दोबारा मैं बता देता हूँ आपको, 4 से कट करेंगे, 4 3 जा हो गया 12, 12 के बाद हमारे पास कितना आ गया, 12 के बाद हमारे पास कितना आ गया, यहाँ पे 20, 12 आ गया, 2 बच गया, तो यहाँ 20 बन जाएगा। 4 5 जा कितना होता है, अच्छा एक चीज़ और भी है, हाँ ठीक है 20 हो जाएगा, और यहाँ पे 4 है ना, तो 4 1 जा 4, तो 351 आ जाएगा, ठीक है ना। आप क्लियर होगा आपको। तो देखो यहाँ पे हमारा क्या आ गया नीचे, मैं अगर लिखूँ तो इसको दोबारा से, तो रुपीज़ 351 अपॉन में 10। डन है बात, ये आ गया हमारे पास कट करके। अब देखो नीचे 10 है, तो 1 अंक बाद मैं क्या करूँगा, पॉइंट को लगाऊंगा, तो 1 अंक बाद पॉइंट लगाया, ये हमारा क्या आ गया आंसर। अब मूव करेंगे अपने सी पार्ट के ऊपर। सी पार्ट है हमारे पास, देखना ध्यान से, मैं क्वेश्चन राइट डाउन कर देता हूँ। रुपीज़ 783.50 डिवाइड करना है हमने 10 से। ओके, 10 से डिवाइड करना। अब देखना ध्यान से, अगेन मैं वही करने वाला हूँ, पॉइंट को हटाऊंगा, 783.50 पॉइंट को हटाऊंगा, देखो 2 अंक बाद पॉइंट है, तो नीचे आएगा हमारा 100, और डिवाइड किससे करना है 10 से, ठीक है ना। ओके, ठीक है ना बात। अच्छा नहीं, इसमें तो ये डायरेक्ट आ जाता है, इतना कुछ करना ही था। देखो पॉइंट तो हटाने की ज़रूरत ही नहीं थी इसमें, देखो 0 से 0 ऐसे ही कट जाता 783। देखो मैं इसको दोबारा लिखूंगा, इतना कुछ करने की ज़रूरत नहीं थी इसमें। देखो ये था ना, तो मैं इसको कैसे लिखूंगा, रुपीज़ 783.50, और नीचे किससे करना था 10 से, तो 0 से 0 कट गया, हमारा ये आंसर आ गया। आंसर कितना आ गया 783.5 रुपीज़। डन है बात, तो इतना हमारा आंसर निकल के आ गया। अब लास्ट पार्ट है हमारा डी पार्ट, इसका डी पार्ट देखना ध्यान से। रुपीज़, मैं राइट डाउन करता हूँ क्वेश्चन को, रुपीज़ 8,222 है पॉइंट, देन हमारा है 40, डिवाइड किससे करना है 12 से। ओके डन है, किससे करना है डिवाइड 12 से। अब देखिए इसको डिवाइड करना है 12 से, तो देखो मैं क्या करूँगा, अगर मैं बात करूँ, मैं इसको लिखूँगा, पहले पॉइंट हटा देता हूँ इसके लिए, 8,2,2,2,2,40, अगेन क्या आ जाएगा, पॉइंट हटाया तो हमारे पास कितना आने वाला है 100, डिवाइड करना है 12 से। डन है बात, डिवाइड करना है 12 से। अब देखिए कैसे करेंगे, 1 0 से तो मैं पहले क्या करता हूँ, 1 0 कैंसिल करने वाला हूँ, ध्यान से देखना। उसके बाद देखना, अगर मैं क्या करूँ 12 से इसको डिवाइड करके देखता हूँ कितने में कटेगा, 8 12, देखो ये हमारा कटने वाला है। देखो अगर मैं बात करूँ, हाँ नहीं ये है ना, लास्ट में 4 भी है, हाँ इस पे आ जाएगा। देखो अगर मैं इसको 12 से कैंसिल करता हूँ, कहाँ तक 4 तक कैंसिल होगा, तो 12 6 जा कितना होता है, 12 6 जा कितना हो गया, देखो
ये आ जाएगा 6852, ठीक है ना। इसको कट करके कितना आने वाला 6852। जब आप 12 से डिवाइड कर लेना इसको 822 222 को 4 से, तो आपके पास इतना ही निकल के आने वाला है, ठीक है ना। ध्यान रखना, देखो 12 6 72 होता है, 72 और ये 10 आ गया तो ये 1 पे जाएगा, तो ये 96 पे चला जाएगा, ठीक है ना। तो इसको आप कर लेना डिवाइड करके 6852 आ गया मेरे पास। नीचे 10 था तो नीचे 10 लिख लिया मैंने। इक्वल टू में क्या आ जाएगा 6852, देखो 68.52 रुपीज़, ठीक है ना। नीचे 10 था, इस करके हमने पीछे से एक अंक छोड़ के पॉइंट लगा दिया। तो आई होप आपको सेकंड क्वेश्चन भी अच्छे से क्लियर होगा। अब मूव करते हैं अपने थर्ड क्वेश्चन पे। अब देखो यहाँ पे हमारे पास कुछ स्टेटमेंट वाइज वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसको आपने क्या करना है, ध्यान से देखना है, ठीक है ना। ध्यान से इसको आप देखना है, ओके। देखो अगर मैं बात करता हूँ, देखो पहले क्वेश्चन की, हाँ पहले क्वेश्चन की बात करता हूँ। देखो इसका अगर सॉल्यूशन की बात करूँ, देखो इसमें क्या कह रहा है, राजवीर अर्न्स 475.5 पर डे। देखो 475.5 रुपये पर डे वो कमाता है, ठीक है ना। हाउ मच मनी विल बी अर्न इन मंथ इफ़ यू वर्क। देखो यहाँ क्या आएगा, इफ़ यू वर्क ऑल 30 डेज। इसको मैं दोबारा लिख देता हूँ, यहाँ आएगा वर्क, इफ़ यू वर्क ऑल 30 डेज। देखो राजवीर है, वो क्या कर, एक दिन के कितने रुपए कमाता है, 475.5 रुपये। अगर उसने 30 दिन तक काम किया तो कितने रुपए कमाए, ठीक है ना। सिंपल सा तरीका समझो, जैसे मान लो अगर आपको एक दिन में 2 रुपये देता है कोई, ठीक है ना, एक डेली आपको 2 रुपये देता है। मैं कहता हूँ एक मंथ में 30 डेज होते हैं, तो आपको 30 दिन में कितने रुपए मिल गए, तो आप क्या करोगे, 30 को 2 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो कहोगे 60 रुपीज़ आ गया ना। तो उसी हिसाब से ये भी है, तो इसको ध्यान से देखो। इसमें क्या लिखेंगे हम, अमाउंट अर्न पर डे। मैं सबसे पहली बार लिखूंगा यहाँ अमाउंट अर्न पर डे। देखो पर डे वो कितना अमाउंट अर्न कर रहा है वो लिखेंगे। ये हमारे पास कर रहा है 470.5 रुपीज़, ठीक है ना। इतना वो पर डे अर्न करना है, डन है बात, ठीक है। अब देखो अगर मैं बात करता हूँ नंबर ऑफ डेज की, इसकी बात करता हूँ नंबर ऑफ डेज की, तो उसने बात करिए कितना। देखो नंबर ऑफ डेज को मैं डी से डिनोट करूंगा ताकि मैं आपको इजीली समझा सकूं, ठीक है ना। डेज को डी लिख दिया मैंने, तो ये 30 डेज वर्क करता है, डन है बात इतनी। अब देखो टोटल अमाउंट अर्न, उसने पूछा कितना अमाउंट अर्न करेगा, तो मैं मान लेता हूँ मेरे पास टोटल अमाउंट जो अर्निंग का आया, टोटल अमाउंट अर्न, एक मिनट, देखो जी, टोटल अमाउंट अर्न कितना मान लेता हूँ मैं, x रुपीज़ करता है टोटल अमाउंट अर्न, ओके। अब देखना यहाँ पे, ये मैंने अमाउंट को देखो मैं ए से लिख देता हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है ना। अब देखो मैं आपको डायरेक्ट बताता हूँ, टोटल अमाउंट किसके बाद, टोटल अमाउंट अर्नड, देखो मैंने शॉर्ट में लिख दिया, आपने लेकिन कंप्लीट लिखना है। टोटल अमाउंट अर्नड इज इक्वल टू किसके बराबर आएगा, पर डे अमाउंट। देखो पर डे अमाउंट मतलब एक दिन में वो कितने रुपए कमाता है, मल्टीप्लाई में नंबर ऑफ डेज, डन है बात। अब देखो टोटल अमाउंट अर्न हमने कितना मान लिया था x, पर डे अमाउंट को हमने क्या माना था a, मल्टीप्लाई में, ठीक है ना। उसके बाद नंबर ऑफ डेज को क्या माना था d, ठीक है ना। x बराबर में क्या आ जाएगा, अमाउंट कितना अर्न करता है डेली, 475.5 रुपीज़, ठीक है ना, ओके। और डेज कितने थे हमारे, 30 डेज में। तो इसको आप जब मल्टीप्लाई करोगे, देखो इसको आप मल्टीप्लाई कर लेना, ठीक है ना, तो आपके पास निकल के आ जाएगा 12,265 रुपीज़, 12,265 रुपीज़, क्लियर है। तो ये हमारा क्या आ गया, उसका टोटल अमाउंट अर्न आ गया कितने दिन का, 30 दिन का। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ होगा। अब देखो एक क्वेश्चन है हमारे पास कौन सा, नेक्स्ट, इसको देखना ध्यान से। मिस्टर जॉन पेज ₹8530 पर मंथ एज रेंट फॉर गोडाउन, हाउ मच रेंट विल बी पे इन अ ईयर। देखो क्या कह रहा है, देखो मिस्टर जोन्स नाम का एक व्यक्ति है जो 8,530 रुपये पर मंथ रेंट देता है किसी गोडाउन का या दुकान का, मान लो आप, ठीक है ना। तो उसने एक साल में कितना रेंट दिया, सिंपल सी बात है, जैसे मान लो आपकी दुकान है, आप क्या करते हो पर मंथ का किसी को 8,530 रुपये किराया दे रहे हो, ठीक है ना,
उसके बाद वो पूछ रहा है अगर आपने वही किराया, सेम किराया अपने साल तक देना, 1 साल तक, तो आप उसको दुकान, जिसकी भी दुकान रही होगी उसको आप कितना पेमेंट पे कर दोगे पूरे ईयर का, ठीक है ना। तो इसको ध्यान से देखना। अगर मैं बात करता हूँ पर मंथ, देखो पर मंथ रुपीज की बात करूँगा यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखूँ तो जॉन पेज, देखो जॉन पेज रुपीज कितने पे करता है, 8530, ठीक है ना। ये जोन क्या करता है, इस रुपीज को पर मंथ पे करता है, ठीक है ना। लेकिन क्वेश्चन में हमारे से पर मंथ का नहीं पूछा, उन्होंने पूछा क्या हुआ, 1 ईयर का बताना है। तो देखो आप सबको पता है 1 साल में कितने महीने होते हैं, 1 ईयर इज इक्वल टू 12 मंथ, ठीक है ना। 1 साल में कितने होते हैं, 12 मंथ, डन है बात। अब देखो अगर उसने क्या पूछा 1 साल का कितना पे करेगा, अब देखो 1 साल में 12 महीने होते हैं, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो पेमेंट हो, जो भी अमाउंट है, जोन्स जो है जो अमाउंट को मंथ में पे कर रहा है, अगर 1 मंथ में इतने रुपए पे करता है, 12 मंथ में कितना पे करेगा उसको आपने क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है ना। तो देखो ही विल हैव टू पे इन अ ईयर, अगर मैं लिखता हूँ ही विल हैव टू पे इन ईयर, अगर उसे 1 साल के लिए पेमेंट, 1 साल की पेमेंट देनी होगी, तो हम क्या करेंगे, जो भी अमाउंट था उसका पर मंथ का जो अमाउंट था 8530, और 1 साल में कितने महीने होते हैं, 12 मंथ, तो मैं क्या करूंगा 12 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। तो देखो आपने इसको मल्टीप्लाई कर लेना, मैं डायरेक्ट लिखता हूँ यहाँ पे, देखो 12 को इससे करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 10 और देन 2360 रुपीज़, ठीक है ना। तो अगर तो हमारा आंसर कितना आ गया, इतना आंसर निकल के आ गया कि इतने अमाउंट क्या करता है 1 साल में उनको पे करता है, जो भी जिसकी भी दुकान होगी, ठीक है ना। तो आई होप आपको ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हुए होंगे। अब मूव करते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन है हमारे पास, ध्यान से देखना इसको। देखो अगला क्वेश्चन है, देखो अगर मैं बात करूँ, मीरा अबाउट टू पॉकेट साइज कैलकुलेटर इज कॉस्टिंग रुपीज 150.75, ठीक है ना। सी गेव रुपीज 500 टू द शॉपकीपर, व्हाट अमाउंट इज द शॉपकीपर रिटर्न टू मीरा। देखना ध्यान से, यहाँ पे क्या कर रही है, एक मीरा नाम की लड़की है, उसने क्या करा, 2 कैलकुलेटर लेने हैं दुकान से, ठीक है ना। लेकिन एक कैलकुलेटर का दाम कितना है, 150.75 रुपये, ठीक है ना। सी गेव रुपीज 500, उसने क्या करा, 2 कैलकुलेटर ले लिए, और लेकिन उसने क्या करा, दुकानदार को 500 रुपीज़ दिए। तो पूछ रहा है क्वेश्चन कि मीरा को दुकानदार जो है कितने रुपए रिटर्न करेगा या वापस करेगा। देखना क्वेश्चन को ध्यान से। अगर मैं बात करता हूँ यहाँ से देखना, कॉस्टिंग ऑफ 1 कैलकुलेटर की, अगर मैं बात करूँ कॉस्टिंग ऑफ 1 कैलकुलेटर, अगर मैं कॉस्टिंग ऑफ 1 कैलकुलेटर की बात करता हूँ, देखना तो कितना है मेरे पास, देखना 150.75 रुपीज़, ये है हमारा किसका कॉस्ट, एक कैलकुलेटर का। अगर मीरा 1 कैलकुलेटर लेती है तो कितने रुपए की लेगी, 150.75 रुपये की। लेकिन क्वेश्चन में 1 कैलकुलेटर की बात नहीं करी है, उन्होंने बात करी है 2 पॉकेट साइज कैलकुलेटर। देखो 2 पॉकेट साइज कैलकुलेटर की, तो हम निकालेंगे 2 कैलकुलेटर का दाम कितना है। तो हम यहाँ लिखेंगे कॉस्टिंग ऑफ 2 कैलकुलेटर, कॉस्टिंग ऑफ 2 कैलकुलेटर, ठीक है ना। 2 कैलकुलेटर का दाम कितना होगा, सिंपल सी बात है, अगर 1 कैलकुलेटर का दाम कितना है 150.75 रुपये, तो दो कैलकुलेटर का निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। तो ये कितना आ जाएगा हमारे पास मल्टीप्लाई करके, मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा, ये हमारे पास आने वाला है 301.5 रुपीज़, 301.5 रुपीज़, डन है बात। ये हमारा कितना आ गया, 2 कैलकुलेटर का दाम निकल के आ गया। अब देखो, अब हम लिखेंगे सी गेव, उसने दुकानदार को कितने रुपए दिए, यहां लिख देता हूं गेव मीरा टू शॉपकीपर, आप लिख सकते हैं, मैं शॉर्ट में लिखता हूं, कितने रुपए दिए हैं उन्होंने, 500 रुपीज़, ठीक है ना। अब देखो उसने दुकानदार को कितने दे दिया, 500। अब हमें यहां निकालना है अमाउंट रिटर्न टू मीरा, अमाउंट कितना रिटर्न हुआ मीरा को, तो हम लिखेंगे अमाउंट रिटर्न टू मीरा,
ठीक है ना। मीरा को कितना अमाउंट रिटर्न हुआ ये देखना। तो इसका हम देख लेते हैं। देखो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, जितने रुपए उसने क्या करा, मीरा ने दुकानदार को दिए, तो दुकानदार को मीरा ने कितने दिए हैं, 500 रुपये टोटल। अब देखो लेकिन उसने लिए भी है ना, कुछ सामान भी तो लिया है। उस सामान कितना लिया है, कैलकुलेटर लिया है, 2 कैलकुलेटर लिए हैं, और 2 कैलकुलेटर का दाम कितना निकल के आया था हमारे पास, 301.5 रुपीज़। डन है बात। जब इसको आप माइनस कर देंगे, देखो जब आप माइनस करेंगे तो मैं डायरेक्ट लिखता हूँ माइनस करके 198.5 रुपीज़। तो दुकानदार मीरा को कितने रुपए देगा, 195 रुपीज़। डन है बात। आई होप आपको ये क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होगा। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, कंगना हैज आ 200 नोट 3 नोट ऑफ 500। देखो 3 नोट उसके पास कितने रुपए के हैं, 500 के, ठीक है ना। और 4 नोट जो हैं वो कितने रुपए के हैं, 100 के, ठीक है ना। मतलब 100 के 4 नोट हैं और 500 के 3 नोट हैं, ठीक है ना। सिंपल सा। अब यहाँ देखो कितना, कंगना है 2000 के कितने नोट हैं, 1 नोट है। यहाँ पे ध्यान रखना 2000 के कितने नोट हैं, 1 नोट है। वो क्या करती है, देखो किसी शॉपिंग मॉल में जाती है, वहाँ पे क्या करती है, शॉपिंग करती है। अब शॉपिंग कितने रुपए का करती है, 3500.7 रुपीज़ का, ठीक है ना। मतलब 3500.75 रुपये की क्या करती है, वो शॉपिंग करती है। अब उसने बताना है हाउ मच मनी लेफ्ट इन हर पर्स आफ्टर शॉपिंग। देखो उसके पास नोट बता दिए कितने कितने के नोट थे, और उसने टोटल शॉपिंग भी कर लिया इतने का। अब ये बताओ उसके पर्स में कितने रुपए बचे हुए हैं। तो देखना ध्यान से, यहाँ मैं बात करता हूँ वन नोट ऑफ 2000 रुपीज़। 1 नोट ऑफ, देखो 1 नोट ऑफ 2000, 1 नोट ऑफ 2000 रुपीज़। देखो अगर मैं कहूँ आपके पास एक नोट है 2000 का, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हैं, 2000 रुपये। डन है बात। अब सेम 3 नोट हैं आपके पास 500 रुपये के, तो हम लिखेंगे 3 नोट ऑफ 500 रुपीज़। देखो अगर आपके पास 500 के 3 नोट हैं, तो टोटल आपके पास कितने रुपए हो गए, 1500 रुपये हो गए, ठीक है ना। उसको मल्टीप्लाई कर देना। देखो 500 के 3 नोट, मतलब 5 5 10 हो गए, और 500 और 15 हो गए, मतलब 1500 रुपये आ गए। अब मैं बात करता हूँ 4 नोट की। 4 नोट ऑफ किसका, इसका देखो 100 रुपीज़ का ना। अगर 100 रुपीज़, मान लो आपके पास 100 के 4 नोट हैं, टोटल कितने रुपए हैं आपके पास, 400 रुपये हैं। सिंपल सा, ठीक है ना। अब मैं देखो यहाँ पे क्या करूँगा, टोटल मनी निकालूंगा कि मेरे पास टोटल मनी आई कितनी, मतलब टोटल मनी की बात करता हूँ। तो मुझे क्या करना पड़ेगा, 2000, ठीक है ना, प्लस 1500 प्लस में क्या करना पड़ेगा, ये 400 रुपीज़, ठीक है ना। मतलब हमारे पास टोटल मनी है कितना, ठीक है ना। डन है बात। तो देखो इसको प्लस करके मेरे पास कितना आने वाला है, 3900। मतलब कि सिंपल सी मैं बात करूं, जो आपका पर्स था, पर्स के अंदर आपके पास कितने रुपए थे, 3900 रुपये थे। मतलब जब आप मॉल में गए थे शॉपिंग करने, मतलब आपने जब शॉपिंग नहीं की थी उस टाइम, प्रेजेंट टाइम में आपके पास कितने रुपए थे, 3900 रुपये। अब लेकिन क्वेश्चन कह रहा उसने शॉपिंग कर लिया। अगर उसने शॉपिंग कर लिया तो उसने कितने रुपए का शॉपिंग करा, 3500.75 रुपये का, ठीक है ना। 3500 रुपीज़ का। अब देखो यहाँ मैं लिखूंगा शॉपिंग। कंगना ने शॉपिंग जो किया है, कितने रुपए का किया है शॉपिंग। देखो जी, कंगना ने शॉपिंग किया है 3500.75 रुपीज़ का, इतने का कर लिया शॉपिंग। अब वो कह रही है उसके पर्स में कितने रुपए बचे हैं। देखो सिंपल सी बात है यार, टोटल मनी था तुम्हारे पास, मनी लेफ्ट। देखो मैं यहाँ लिखूंगा मनी लेफ्ट, मतलब कि कितने मनी उसको वापस मिलेंगे। देखो उसके पर्स में थे 3900 रुपये टोटल, ठीक है ना। और उसने क्या करा, मॉल में खर्च कर दिया 3500.75 पैसे, ठीक है ना। मतलब 3500 रुपये और 75 पैसे उसने खर्च कर दिया। अब इसको मैं माइनस करूंगा, तो माइनस करके मेरे पास कितना आने वाला है, माइनस करके आ जाएगा 399.25 रुपीज़। 399.25 रुपीज़। तो मतलब मीरा के पास था कितने रुपए थे, 3900 रुपये। 3900 में से उसने क्या करा, 3500.75 खर्च कर दिया। अब उसके पास जेब में कितने पैसे वापस आए जब वो घर आने लगी, तो 39.25 रुपीज़। डन है बात। तो देखो, तो यहाँ तक देखो, यहीं तक आज हम करते हैं
ठीक है ना। इसके बाद हम नेक्स्ट क्लास करेंगे, ठीक है ना। जो भी क्वेश्चन हमारे रह गए हैं वो हम सारा क्लियर करेंगे। तो आई होप आपको यहाँ तक वीडियो क्लियर हुई होगी। अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करना ना भूले। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।